इससे श्योर शॉट है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आज आप इस जब वीडियो को खत्म कर लोगे तक आपका 1 मार्क जो है वो क्या हो जाएगा, 1 मार्क आपका पक्का है कि वो कंफर्म हो जाएगा। अगेन आई एम टेलिंग गाइस, आपको कुछ नहीं सोचना है, जब भी मैं जीके ट्रिक का वीडियो लाता हूं शांति से बैठ जाना, ठीक है, पूरा दिमाग में ये आपका छप जाएगा, इट विल ड्रिल इन योर माइंड, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो तो पहला आता है महाजन समिति, ठीक है, क्या आता है आपका महाजन समिति। अब याद कैसे लोगे महाजन समिति, बस आपको वर्ड करने का एग्जाम में आप टिक मार के आओगे, ठीक है। देखो महाजन समिति, इसको दो पार्ट में हम लोग करेंगे, ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे ताकि आपके ऊपर भी ज्यादा भार ना हो, ठीक है। और आप में पूरा का पूरा जितना इंपॉर्टेंट जीएस है मैं आपको इसी तरीके से रटवा दूंगा। देखो महाजन समिति, महाजन के पास आप क्यों जाते हो, तो आपको बस इतना याद रखना कि आप इस बार जब महाजन के पास गए थे, दुकान का जो महाजन होता है, क्या लेने गए थे, तो चीनी लेने गए थे, ठीक है। तो चीनी उद्योग जो है क्या से रिलेटेड है, आपका महाजन से रिलेटेड है, ठीक है। ज्ञान प्रकाश समिति, ठीक है, तो ज्ञान की बातें जो होती है हमेशा बहुत ही मीठी होती है, ठीक है। तो ज्ञान प्रकाश समिति जो है चीनी घोटाला से, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो दो आपको चीनी दो याद रखना, एक तो आपको क्या रखना महाजन समिति, महाजन के पास आप क्या लेने गए, चीनी। आप टिक मार लो, एग्जाम में देखोगे आप टिक मार लो, नो नीड टू वरी, ठीक है। मैं आपको हो सकेगा तो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दूंगा। ज्ञान प्रकाश समिति, ठीक है, तो ज्ञान की बातें क्या होती है, बहुत ही मीठी होती है चीनी की तरह। तो ज्ञान प्रकाश समिति क्या है आपका, चीनी घोटाला थोड़ा डिफरेंशिएट है, आपको दिमाग में रखोगे। अब देखो मल्होत्रा, आप जितना भी रट लो, ठीक है, आप 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद चीजों को भूल जाओगे, जिस तरीके से मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं निमोनिक से आप कभी नहीं भूलोगे, मैक्सिमम टाइम आप स्कोर कर ही लोगे। मल्होत्रा समिति, ठीक है, मल्होत्रा समिति जो बीमा क्षेत्र से रिलेटेड, आप इसको कैसे याद रखोगे। देखो मल्होत्रा से आप क्या करोगे, माल मतलब क्या, मनी। तो जिसके पास मनी होगा वही तो बीमा करेगा। मान लो किसी गरीब को आप जाके बोलोगे कि बीमा कर लो, कभी करेगा वो नहीं करेगा यार, उसके पास माल ही नहीं, ठीक है। तो मल्होत्रा समिति जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका बीमा से। मल्होत्रा देखोगे तो माल आपको दिमाग है, माल से क्या, माल है मेरे पास तो मैं क्या करूंगा, बीमा कराऊंगा। रंग राजन समिति, अब देखो रंग अगर आपने किसी को लगा दिया तो क्या आपको छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, वो उसका भुगतान करेगा ही करेगा, ठीक है। तो मतलब रंग राजन समिति जो है भुगतान, आप कैसे याद रखोगे, रंग राजन आपने किसी को रंग लगा दिया तो आप भुगतोगे, आप डेफिनेटली आप भुगतोगे। आप किसी को आपने रंग लगाया है तो क्या आपको छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा, तो आप तो क्या होगा, भुगतना तो पड़ेगा, आपको भी वो लगाएगा, ठीक है। तो जैसे देखोगे रंग राजन समिति, मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको चीजों को माइंड मैपिंग करा रहा हूं, ठीक है। तो रंग राजन समिति जैसे देखोगे रंग राजन, अरे रंग लगाया तो छोड़ेगा नहीं, भुगतान तो करेगा, तो भुगतान संतुलन। अब देखो सरकारी समिति, सरकार क्या होती है, दो तरीके का सरकार होता है, क्या होता है आपका सेंट्रल और दूसरा क्या होता है आपका स्टेट, ठीक है। ये केंद्रीय राज्य, ठीक है, केंद्रीय और राज्य वित्तीय संबंधन, ठीक है। वित्तीय संबंधन तो सरकार से जैसे देखोगे तो एक होता है स्टेट, ठीक है, और एक होता है आपका यूनियन मतलब केंद्र और राज्य। तो जैसे देखो सरकार क्या होता है, दो तरीके का होता है, केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य वित्तीय संबंध को कौन बताता है, तो वो है आपका कौन, सरकार या समिति, ठीक है। अब आता है सत्यम समिति, सत्यम समिति जो रिलेटेड है वो आपका वस्त्र। देखो आप इसको दो तरीके से कनेक्ट सकते हो। आपने अगर सत्यम, देखो सत्यम वस्त्रालय बहुत ज्यादा होता है, अगर आप तो डायरेक्टली याद सकते हो, ऐसे याद रखना सत्यम वस्त्रालय आपने, ठीक है, इस बार कुछ खरीदा, अपना कपड़ा खरीदा, कुछ भी खरीदा, कहां से खरीदा, सत्यम वस्त्रालय से। कहां से खरीदा, मेरे साथ बोलो, कहां से खरीदा आपने, सत्यम वस्त्रालय से खरीदा। तो सत्यम समिति जो किससे रिलेटेड है, वस्त्र नीति। अगर आपको इस तरीके से कनेक्ट नहीं हो रहा है, इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो इसको, कि देखो ये सत्य बात है कि रोटी कपड़ा मकान ही जो है वो क्या बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा और मकान। तो कब सत्य बात है क्या कि कपड़ा चाहिए, तो सत्य बात क्या, आपको कपड़ा चाहिए मतलब वस्त्र चाहिए। आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, एकदम याद रखो। मैं जैसे बोलूंगा सत्य, सत्यम समिति, सत्यम समिति में क्या सत्य, सत्य मतलब आपको वस्त्र तो चाहिए होगा क्योंकि रोटी कपड़ा मकान। कोठारी आयोग, ठीक है, तो ये क्या है आपका शैक्षिक सुधार। देखो इसको कैसे याद रखो, कोठारी मतलब कोठली में, ठीक है। आप भी देख लोगे कंपटीशन इतना ज्यादा है, ठीक है, कि लोग कोठली में बंद हो के, ठीक है, शिक्षा लेते हैं, जैसे कोठरी में बंद हो के शिक्षा लेते हैं और पढ़ते ही रहते हैं। तो जैसे देखोगे आपका कोठरी, ठीक है, आप कोठारी देखोगे, आयोग देखोगे, कोठारी आयोग, तो आपको क्या दिमाग में, कोठरी, कोठरी में क्या करता है, शिक्षा लेते थे, एकदम बहुत ही जी जान से। पर एक चीज याद रखिएगा, ज्यादा पढ़ने से नहीं, स्मार्ट स्टडी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट स्मार्ट वर्क इज ऑल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क स्मार्ट स्टडी पे ध्यान जरूर दीजिएगा। जैसे कि ये देखो ये चीजों में याद कर पा रहा हूं, इसको देखो ये स्मार्ट स्टडी, इसको स्मार्ट स्टडी बोलते हैं। यही रटोगे तो फिर डेफिनेटली इसमें क्या, देखो ये जब पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग पे ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी होता है कि आपको माइंड पे कितना प्रेशर दे रहे हो, ठीक है। तो कोठारी आयोग, ठीक है, तो कोठरी में आपने क्या लिया, शिक्षा लिया, तो कोठारी किसी हो जाएगा कोठली और शैक्षिक सुधार। गोस्वामी और तिवारी समिति जो है ये आपका उद्योग से रिलेटेड, ठीक है, उद्योग रुगंता, रुगंता मतलब बीमारी, ठीक है। अब देखो तिवारी जी ने क्या लगाया, उद्योग लगाया, ठीक है, क्या का, गौ का, ठीक है, बस आप इतना लिखो। आपने देखा तिवारी जी ने क्या उद्योग लगाया, तो गौ का, मतलब बहुत सारे गाय उन्होंने पाल रखा है, ठीक है। तो तिवारी जी ने क्या उद्योग लगाया है, तो गौ का लगाया। तो तिवारी जी उद्योग और गौ, आप तीनों साथ में याद, जैसे आपको बोलेगा गौ, गौ का क्या लगाया, तो उद्योग, ठीक है, तो उद्योग रुगंता। तिवारी जी ने लगाया तो उद्योग, ठीक है, उद्योग समिति मतलब उद्योग रुगंता जो किससे रिलेटेड आपका, तो आपका गोस्वामी समिति से और तिवारी समिति। अगर मैं पूछ दूं गोस्वामी समिति किससे रिलेटेड, सिंपल आप डायरेक्टली बोलोगे उद्योग से, ठीक है, उद्योग रुगंता। क्यों, क्योंकि गौ का आपने क्या लगाया था, उद्योग लगाया था, किसने लगाया था, तिवारी जी ने, तिवारी समिति, ठीक है, एकदम आपके दिमाग में बैठ रहा है। अब देखो भूलेलाल समिति, ठीक है, तो मोटर वाहन कर वृद्धि, ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे। देखो अभी आप इसको दो तीन तरीके से याद रख सकते हो, मैं डायरेक्टली सिंपल जैसे अभी देख रहे हो कि अभी क्या हुआ कि भूलेलाल, ठीक है, भूलेलाल आप लाल हो गए क्या गुस्से से, कब, जब आपको ये पता चला कि अभी जो मोटर व्हीकल एक्ट जो है बहुत सारा रिफॉर्म कर दिया गया और पैसा बहुत ही वृद्धि कर दिया गया, ठीक है। तो जिससे आप क्या हो गए, भूरा एकदम लाल हो गए गुस्से से। आप इसे कर सकते हो कि देखो अब डायरेक्टली याद हो कि भूलेलाल, ठीक है, अब लाल हो गए, भूरा कोई नाम था, ठीक है, वो लाल हो गया क्यों, जब उसको पता चला कि मोटर वाहन जो नया एक्ट के हिसाब से जो पैसा है मतलब जो भी उसमें अगर आप कुछ गलत करते हो तो आपका जो कटता है चालान उसका जो प्राइस बहुत बढ़ा दिया। तो उतना याद नहीं रखना, भूलेलाल समिति क्या मोटर बस इतना याद हो गया। तो भूलेलाल जो है लाल हो गया, भूरा कोई नाम था, उस लाल हो गया क्यों, जब मोटर के बारे में सुना कि उसका जो मतलब जो चालान करता था उसका नाम बढ़ा दिया गया, ठीक है। आप डायरेक्ट इस तरीके से याद कर सकते हो कि जब मोटर से क्या धुआं निकलता है तो कैसा निकलता है, भूरा काला, ठीक है। तो भूरे रंग का क्या निकला आपका, मोटर से धुआं निकला। आप एग्जाम में देखोगे आप टिक मार के आ जाओगे, ठीक है। सुंदर राजन समिति, ठीक है, आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो तो सुंदर राजन, सुंदर कौन होगा, जो तेल लगाएगा, डेफिनेटली जो राजन लोग, राजन आप समझ रहे हो, ठीक है, पुराने समय में राजा को राजन भी बोलते हैं। तो उन लोग बहुत सुंदर होते थे, क्यों, सुंदर राजन, राजन बहुत सुंदर है क्यों, क्योंकि वो तेल लगाता है, ठीक है, अच्छे तेल लगाते हैं। तो सुंदर राजन समिति जो आप डायरेक्टली देखोगे सुंदर क्यों, क्यों सुंदर था राजन, क्योंकि वो तेल लगाता है, तो तेल क्षेत्र से। हजारी समिति, ठीक है, आपके पास हजार है, ठीक है, तभी तो आप उद्योग लगाओगे। तो हजारी समिति जो है आपका उद्योग नीति से, ठीक है, और आपके पास पैसा होगा, हजारों रुपया होगा, तभी आप उद्योग के बारे में सोच भी सकते हो, उसका नीति भी बना सकते हो। आपको इस तरीके से चीजों को एकदम कंप्लीटली भी याद रख सकते हो, ठीक है। तो हजारी समिति जो किससे रिलेटेड है, तो ये आपका उद्योग नीति से रिलेटेड, ठीक है। दत्ता समिति, ठीक है, ये आप याद रखना डायरेक्टली क्योंकि वो बहुत बार पूछा भी गया, ठीक है। तो दत्ता समिति जो रिलेटेड है उद्योगिक लाइसेंस से रिलेटेड है, क्या था, उद्योगिक लाइसेंस है। तो उद्योग वाला काफी आगे घबराने की जरूरत है। जैसे हम लोग ये गोस्वामी समिति किससे रिलेटेड था, उद्योग क्या रुगंता, ठीक है, ये देखो रुगंता इससे रिलेटेड था और आपको यहाँ उद्योगिक लाइसेंस है वित्त से रिलेटेड, किससे रिलेटेड, कृषि वित्त से रिलेटेड। अब देखो कृषि से मैं यहाँ कृषि पकड़ता हूँ, यहाँ से मैं गॉड पकड़ता हूँ, ठीक है। तो आजकल जो कृषि है टोटली गॉड पे बेस, मतलब भगवान पे बेस, कैसे बोलो, क्योंकि क्या होता है कि पानी अगर सही से हुआ तो कृषि भी आजकल क्या होता है, सही से होता है, एग्रीकल्चर सही से होता है। तब देखते हुए अभी के किसानों को हमेशा वो यही आशा में रहता है कि इस बार अच्छा बारिश हो जाए। तो कृषि जैसे देखोगे तो आपके दिमाग में आएगा गॉड, ठीक है। तो गॉड गिल समिति किससे रिलेटेड है, तो आपका कृषि वित्त से, ठीक है। डांडेकर समिति, ठीक है, डांडेकर समिति, ठीक है, देखो तो इसको कैसे याद रखोगे, तो देखो यहाँ क्या डांडेकर समिति जो क्षेत्रीय असंतुलन, अगर आपने अपने क्षेत्र में असंतुलन फैलाया तो आपको क्या पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे। तो काफी इजी आप इजीली कर सकते हो। डांडेकर समिति किससे रिलेटेड है, तो क्षेत्रीय असंतुलन से समिति है, ठीक है, इसे क्षेत्रीय असंतुलन से समिति, ठीक है। भावे समिति, आप इसको कैसे याद रखो, भाव, भाव किसका कहता है, सिंपल से भाव, तो भावे से भाव, ठीक है। तो भाव किसका, शेयर बाजार का हमेशा कभी ऊपर कभी नीचे भाव होते रहता है। तो भावे समिति जो है शेयर ट्रांसफर सुधार से, ठीक है, तो शेयर ट्रांसफर सुधार से क्या है आपका भावे समिति। रसीद जिलानी समिति, ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो नगद प्रणाली से, ठीक है।
देखो तो ये आपका रसीद जिलानी समिति, ठीक है। राशि, रसीद से मैंने क्या पकड़ा, राशि। राशि हमेशा कैसे अच्छा लगता है, नगद। जब कोई आदमी नगद देता है तभी अच्छा लगता है, अरे डायरेक्ट हाथ में आ गया, बैंक में जाने की जरूरत नहीं। तो जैसे आप देखोगे रसीद जिलानी समिति, आपको दिमाग में आएगा नगद, ठीक है। क्योंकि अरे यार क्या राशि दे रहे हो, रसीद से मैंने राशि जब भी देना मुझे नगद ही देना, ठीक है। आप इसे बोलो राशि मुझे जब भी देना नगद ही देना, ठीक है। तो रसीद जिलानी समिति जो है आपका नगद ऋण प्रणाली से है। सेन गुप्ता समिति शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। आप डायरेक्ट याद सकते हो 100 से शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। थोड़ा डिफरेंस कुछ हो रहे होंगे तो प्लीज आपको दिमाग में रखिएगा, आपको एग्जाम इजीली कर लोगे, ठीक है। वैद्यनाथ समिति, ठीक है। तो वैद्यनाथ समिति जो है ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ का सिंचाई के पानी से, ठीक है। समझ में आया। तो होपफुली चीज आपको समझ में आ गया। कुछ एक इसको हम एक और वीडियो में करेंगे, ठीक है। ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन भी सॉल्व करें। देखो जंग समिति में क्या होता है, रंग लगाया तो भुगतान तो करना पड़ेगा, तो भुगतान संतुलन। सरकारी समिति केंद्र और राज्य के बारे में बात करता है। महाजन, महाजन के पास क्यों गए तो चीनी उद्योग, ठीक है, चीनी लेने गए थे। सत्यम क्या होती है, सत्य है, वस्त्र तो सबको चाहिए, ठीक है। तो वस्त्र नीति। कोठारी, कोठारी क्या था, कोठी में बैठ के आप पढ़ते हो, ठीक है। तो शैक्षिक सुधार, ठीक है। गोस्वामी समिति, गोस्वामी मतलब क्या था, औद्योगिक रुगंता। मैंने बताया कि आपने गौ का क्या लगाया था, उद्योग लगाया था तिवारी जी के साथ, ठीक है। तो तिवारी समिति और गोस्वामी समिति दोनों क्या आपका औद्योगिक रुगंता, ठीक है। भूरे रंग, भूरे रंग का क्या निकला, भूरे रंग का क्या धुआं निकला, कहां से निकला था, मोटर वाहन से। तो मोटर वाहन कर वृद्धि। सुंदर राजन, सुंदर किससे था, क्योंकि लोग तेल लगाते थे, तो तेल क्षेत्र सुधार। हजारी समिति, हजार होगा क्या करेगा, औद्योगिक नीति आप बनाओगे, क्योंकि पैसा होता है।